मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, असली होनी। अभी देखियो 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक का जुलूस निकलेगा। इतना पाकीज़ा जुलूस होता है यार, हुसैन पाक के नाम का जुलूस हो तो फरिश्ते शामिल होंगे या नहीं होंगे? बोलो, इतना पाकीज़ा होगा, इतना प्यारा होगा। मगर जिधर को जुलूस लेके निकलेंगे ना, 8-10 लफंगे लड़के उस जुलूस में कूदते हुए जब जाएंगे, ऊपर छत पे लड़कियां होंगी, बहन बेटियां होंगी, वहीं पे इसकी रगों में शैतान अब कूदेगा, ऐसे कर करके अब कूदेगा, डांस कूले मटका है। हुसैन पाक के जुलूस में तुझे वो शैतानियत सूझ रही है? बोलो है कि नहीं? जहां लड़कियां खड़ी होती हैं, जहां औरतें होती हैं, वहीं पे ये हुसैनी ज्यादा कूदता, तेरी रगों में वहां इश्क आता। अब बताइए, ऐसा करने वाला क्या पक्का सच्चा हुसैनी होगा? बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? ऐसा करने वाला, उससे हुसैन पाक खुश होंगे, नाराज होंगे, नाराज। हुसैन पाक की महफिल में भी गद्दारी, ये सारी खुराफातें। अगर तुम्हें मुहर्रम बनाना है तो इमाम हुसैन पाक का रोजा बनाओ, करबला मोहल्ला का नक्शा बनाओ, बना करके उनकी याद आने की वजह से अपने घर में रखो और गुनाहों से तौबा करो। उस रोजे को देख देख करके, ऐ अल्लाह, ये तेरे नबी के नवासे थे, इन्होंने दीन और इस्लाम की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया, इनके सदक़े में हमारे गुनाह माफ कर दो। फिर देखो क्या नहीं मिलता। तुमने बनाया भी तो उसका क्या बना दिया। मोहल्ले अगर 2 मोहल्ले का तो नपार या नपा, हार जीत चल रही है, हार जीत। इनके हुसैन अलग है, तुम्हारे अलग है क्या? और अगर किसी का छोटा रह गया तो बांस में डंडा डाल के ऊंचा कर देता है। यार हद हो गई है। अच्छा बोलो, है कि नहीं ऐसा? अरे जरा सोचो, गौर करो, नपाने का क्या मतलब है, हार जीत का क्या मतलब? तुमने बनाया, चलो बना लिया इमाम हुसैन पाक का रोजा, तो कम से कम उनकी असलियत देख के तुम्हारी आंखों में आंसू तो आ जाए। बोलो आए नहीं आए? तुम्हारे घर पे बेटियां कुरान तो पढ़े, कुरान खानी तो करें, और इतनी जहालत भर जाती है। अगर हार जीत पे कह दिया ना तो इधर वाले हार रहे तो वो भी नहीं हार रहा है, बंदूक निकल आएंगे, नहीं हमारा ही जीता, हमारा ही जीता। कई जगह झगड़े हो गए ऐसे, कई जगह हार जीत पे झगड़े। यार झगड़ा हुआ भी तो कैसी बात पे, नाजायज बात पे। हार जीत तो किसी भी चीज में जायज नहीं। समझ में आ रही बात? नपाने का क्या मतलब है? ठीक है, तुमने बनाया, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, तुमने बनाया, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी। इधर वाले अपने मुहर्रम को अच्छा समझ रहा है, इधर वाले को बुरा। तो जो इधर वाले को बुरा समझ रहा है, तो हुसैन पाक के रोजे को अगर कोई गलत बताएगा, बुरा बताएगा, उसका ठिकाना क्या होगा बताइए? अरे जरा सोचो तो दिमाग से। मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर इधर वाले कह रहे हमारा जीविया बेकार रहा, बेकार क्या बेकार था? तुम्हारे अब्बा थे बेकार? हुसैन का रोजा, करबला मोहल्ला का नक्शा, उसकी बात कर रहा हूं। तौहीन तो देखो कहां तक जा रही है। तुम तो जरा सी जबान बढ़ा के चले गए, 1-2 लाख रुपए लगा के किसी की तौहीन करना जायज है क्या? अरे वो भी किसकी? अगर कोई गैर मुस्लिम तुम्हारे कुरान पाक को उठा के फेंक दे तो डंडे निकल आते हैं, लाठियां निकल आती हैं। तुम्हारे मजार की चादर उठा के फेंक दे, और हुसैन पाक के रोजे की तौहीन करने वाला हुसैनी दिमाग फिरवा दिया है, तुम्हें असली रास्ते से हटा दिया है। इनके पास थोड़ा पैसा कम था, इन्होंने छोटा बनाया। छोटा बनाने से तौहीन तो नहीं कर सकते ना, या करोगे?
अरे तुम कपड़े में बना के अपने घर में रखो, हम तो हुसैन पाक का नक्शा करबलाई से लाए, मौला कायनात हजरत अली के मजार शरीफ का नक्शा वहीं से लाए। जैसे सरकार का रोजा रखते हो बरकत के लिए, ये भी रखो। समझ में आ रही बात? मगर उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी हरकतें करके तुम्हें पता भी नहीं चलता है और तौहीन हो जाती है। यही वजह है, अगर तुम जान करके इतना काम कर दो ना, तो मैं दावे से कह सकता हूं ये सैयदजादा बोलता है, अगर तुमने जान करके तौहीन कर दी तो तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो सकती थी। बचे इसलिए पड़े हो कि तुम्हें पता ही नहीं था, जानबूझ के तुम कर ही नहीं सकते, सिर्फ तुमने हार जीत लगा ली है, इस वजह से तुम बोल गए, तुम्हें पता ही नहीं है। अगर जानबूझ के कोई बोल दे, मैं दावा करता हूं उसकी कब्र में कीड़े। अभी मुहर्रम की 1 तारीख को जसपुर में का इंतकाल हुआ, मेरी तकरीर हुआ करती थी, उसने ऐसे ही तौहीन कर दी। बोले ये तो सैयद है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लोग 2-4 लड़के लड़ गए, होते चाहने वाले। कोई आके अगर हुसैन पाक को बुरा कहे तो तुम सुन लोगे, तो लड़ गए। बचाया मैंने कहा नहीं छोड़ो, अल्लाह हिदायत, वो नहीं समझे। ऐसा इंतकाल हुआ, किसी ने मार दिया, 2 दिन में लाश मिली। इतने कीड़े, इतने कीड़े, इतने कीड़े। अल्लाह, कोई नमाज जनाजा में ना, वो प्रेशर होता ना, उससे गुस्ल दिया गया, वो धोए कीड़े बह रहे थे, कफन पे चढ़ चढ़ के नाक में से मुंह में से निकल गया। मैं 5 तारीख को अभी तकरीर करने गया वहां, तो मुझे बताया हुजूर ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने कहा जो हुसैन पाक की तौहीन करे, जो नबी के शहजादों की तौहीन करे, वो यहां में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद। तो तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊं, मैं जान सकता हूं, कह सकता हूं, तुम कभी भी जानबूझ के ऐसा नहीं करोगे। कभी भले तुम नमाज पढ़ो या नहीं पढ़ो, और पहले तो मैं ये कहता हूं नहीं पढ़ो नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पढ़ना चाहिए। मगर अगर नहीं भी पढ़ी है ना नमाज, मगर मुझे पूरी यकीन है कि वो तौहीन नहीं कर सकता। बोलो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कोई काम ऐसा मत करियो यार जिससे हुसैन पाक नाराज हो जाए। तारों, मुझे तुम्हारे यहाँ का माहौल पता नहीं है, नदी के किनारे उधर करबला शरीफ होती है ना, तो मैं पे क्या बोलूं, मुझे खुद को शर्म आती है। लड़की लड़के वो गंदगी होती है ना जाने कितनों की इज्जत लुट जाती है, ना जाने कितनों का सर फूट जाता। किसी ने किसी की बहन को छेड़ दिया या किसी की बच्ची को छेड़ दिया, अगर उसने नहीं बताया और उससे पहले मोबाइल पे बात हुई तो जाने कितनी छेड़ गई कोई पता ही नहीं है। और अगर किसी को ऐसे छेड़ दिया, पता चल गया, तो लड़ाई झगड़ों के मारे ना जाने कितनों में टूट फूट हो गई। यार उन्होंने तो खुराफातें बंद करी थी, उन्होंने खुराफातें हटाई थी, मगर हमने खुराफातें डाली। यजीद कौन था? सहाबी रसूल का बेटा था, नबी का कलमा पढ़ता था, मगर इतना बड़ा मनहूस था, इतना बड़ा खबीस था, इतना बुरा इंसान था। सियासत का लालच चढ़ बैठा, हाकिम बन गया, नमाज नहीं पढ़ता था। जो सौतेली माँ होती थी उससे निकाह करने का इसने हुक्म दे दिया था। सगी बहनों के साथ इसके दौर में निकाह हो रहे थे। चचा भतीजी पे, भतीजा चच्ची पे गलत नजर डालता था। शराब आम कर दी थी। हर घर के दरवाजे पर यजीद ने बड़े बड़े चौराहों पर बड़े बड़े ढोल रख दिए थे। जितने भी शैतानी काम थे सब हो रहे थे और कलमा भी पढ़ रहे थे। कहा उस वक्त, अब वोट दिए जाते ना, वोट, उस वक्त बैत होती थी, बैत, हाथ में हाथ देके बैत दे दो, हाँ हुकूमत बन गई इनकी। यजीद ने ऐलान कर दिया मैं हाकिम हूं, मेरी बैत करो। कुछ लोग हटने लगे कि इतने बुरे इंसान के हाथ में हाथ नहीं देंगे, मर जाएंगे, मगर हाथ में हाथ नहीं देंगे। हटने लगे लोग। कहा क्यों? तो इसने सोचा, लोगों ने इसको बताया नबी के नवासे हुसैन हैं, अगर हुसैन ने तुम्हारी बैत कर ली ना, हुसैन ने तुम्हारे हाथ में हाथ दे दिया, तो समझ लो काम हो गया। समझ लो सारे
दे देंगे। सब लोग बोले पहले हुसैन से बैत करो, क्योंकि वो नबी के कांधों पे बैठते थे। इसने मुतालबा भेज दिया, हुसैन से कहा मेरी बैत कर लो, माला माल कर दूंगा, मेरी बैत कर लो, अच्छी जिंदगी गुजारोगे। लेकिन हुसैन पाक उसके हाथ में हाथ नहीं दिए, बैत नहीं की। क्यों? वो ढोल बजाने वाला था, क्यों? वो शराबी था, क्यों? वो गैर औरतों को नाजायज अपने घर में रखता था, क्यों? वो सौतेली माँ के साथ बदतमीजी हरकत करता था। अरे क्यों? उसने ढोल, शराब, जिना, खुराफातें आम कर दी थी। हुसैन ने दुनिया वालों को बता दिया, मैं अपने बच्चे को, मेरे बच्चे कट जाए गवारा कर सकता हूँ, घोड़े दौड़ा दो बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी गर्दन काट दो बर्दाश्त कर लूंगा, मगर इतने बुरे इंसान के हाथ में हाथ नहीं। हुसैन उससे राजी नहीं हुए, खुश नहीं हुए। 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक यही मामला रहा, मान जाओ नहीं दूंगा। 7 तारीख से जंग शुरू हो गई, शहीद होते शुरू हो गए, पानी बंद कर दिया, जिनके नाना के सदक़े में पानी बना उन्हीं पे बंद कर दिया। उसके बाद हुसैन पाक को शहीद कर दिया, मगर आपने हाथ में हाथ नहीं दिया। आज कोई ये कहे हम ढोल बजा के हुसैन को खुश कर लेंगे, कोई बहन बेटियों की इज्जत लूट के लुटवा के हुसैन को खुश कर लेंगे, या झगड़े करके हुसैन को खुश कर लेंगे। जब करबला के मैदान में हुसैन उनसे खुश नहीं हुए, तो 1400 साल के बाद इन नशेड़ियों, ज्वारी, शराबियों से कैसे हो जाए? तो मैं आपको पता नहीं है, मैं हिंदुस्तान घूमता हूँ, बाज जगह तो ऐसी है ना, शराब पी पी के ढोल बजाते। तौबा तौबा, हमारा ये मजहब है क्या? शराब पी पी के ढोल बजाते। अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए। अब तक अगर तुमने कोई गलत बात कर ली हो, कोई हरकत कर ली हो, प्यारो बाज आ जाना, अल्लाह रहमानुर रहीम है, करीम है, माफ कर देगा। क्योंकि पहले इतना पता नहीं था ना, जैसे होता चला आया लोग कर। शादियों में भी तो बैंड बाजे, ढोल और नाचने वाली वो आती थी नचनिया, उनको क्या बोलते हैं, नाचने वाली औरतें और भांड वगैरह सब आते थे, नहीं आते थे? मगर धीरे 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 वो भी हटते चले, खत्म हो गया नहीं होगा शादियों से।